एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तकनीकी राय देने के लिए कोलकाता से रजत के boss.com के रजत बॉस, और फंडामेंटल राय लेंगे हम आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के देवांग मेहता से। हमारे साथ है स्टूडियो में इस वक्त। आप दोनों का ही स्वागत है। जेंट करना पड़े लेकिन देवांग भी हमारे साथ है। देवांग, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन मार्केट्स को? कल तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे और हाईलाइटेड था कि बड़ा कंसेंसस कॉल बन रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी करें, कमजोर मार्केट्स में मौके ढूंढें, स्टॉक स्पेसिफिक जाएं। आप भी कैसे ही रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को इस टाइम पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट हमने जिस दिन ये बहुत बड़ा फॉल था, कहीं से थोड़ा सा करेज गैदर किया। इनफैक्ट और एक मेल बना के भेजा था सबको, जो कहता है कि इंडिया सिल्वर लाइनिंग अमंग द डार्क क्लाउड्स। इस समय पे ग्लोबल डार्क क्लाउड्स जो है उसमें इंडिया एक सिल्वर लाइनिंग है। और हमें ये इसलिए लग रहा है क्योंकि बाकी के मैक्रो फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि सब मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर हमने एनालाइज किया वो है कि ये टाइम म्यूचुअल फंड्स के पास इतने रिकॉर्ड इन्फ्लोज अभी भी आ रहे हैं और उनका जो मार्केट को सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, एक भी हम HNI कॉर्पोरेट्स रिटेल सबसे बात करते हैं, लेकिन कहीं से भी कभी फोन नहीं आया कि क्या सर हम निकल जाए। लोग हमें पूछ रहे हैं कि ये फॉल में क्या बाय करना चाहिए। ये तो मार्केट में कॉन्सेंसस अगर और इस तरह की राय हो जाती तो वो तो बड़ी रिस्की बात है कि जनरली मार्केट में बॉटम तो तब बनता है जब सब लोग मंदी की बात करने लगे। 7,800 7,900 पर ये बोले कि अब तो 7,000 भी आ जाएगा, 7,200 भी। तो ये तो थोड़ा उल्टा है। अनिल जी, लोग लास्ट के जो फॉल्स में काफी कुछ सीखे हैं कि ऐसे पैनिक में अगर आप निकल जाओगे और 200-300 पॉइंट यहां से मंदी हो सकती है, मैं गलत जा सकता हूं, कोई भी गलत जा सकता है, बट आपका जो लाइफ टाइम के लिए आपने जो अच्छे स्टॉक्स जमा किए थे वो आपके हाथ से छूट जाएंगे। तो आई थिंक इस समय पे मंदी की बात करना थोड़ा फैशनेबल होता है। मंदी की बात बहुत आसानी से की जाती है, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन लेके अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक आने वाले 6 महीने में भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है। पर किसी को समझ में आ रहा है वाकई चीन में हुआ क्या है, क्या होने वाला है? इसीलिए बोल रहा हूं कि जो अननोन डेविल से जो समझ में नहीं आते, मैं हमेशा कहता हूं फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। वो आपके फोकस में है ही नहीं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इंडिया में आपको जो स्टोरीज आपको 8,300-400 पे भी जो दिग्गज बता रहे थे, ये अच्छे स्टॉक्स है। आज इतना बड़ा फॉल हुआ है, अगर अर्निंग्स भी अच्छे हुए कंपनीज के और फॉल भी हुआ है तो कोई कारण नहीं बनता है कि उसमें और मंदी करे। तो वहां से मेरे ख्याल से धीरे धीरे कन्विक्शन के साथ कोशिश करनी चाहिए। 20-25% पहला ट्रांच तो बाय करना चाहिए। यानी कि जहां आपको समझ में आता है वो शेयर खरीदें, बजाय इसके कि उस बात की चिंता करें जिसका किसी को पता नहीं। चीन की दिक्कतें 6 महीने पहले किसी को लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हो गई। चलिए, ये तो बात हुई बाजार में खरीदारी की जो काफी स्ट्रांगली देवांग कर रहे हैं। और मैं बताऊं एक बात आशीष, जो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 बार से देवांग के व्यू दोनों ही तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, एकदम परफेक्ट सटीक सा। तो ध्यान रखना पड़ेगा खरीदारी करने के मौके। मतलब वो 9,000 के आसपास आके 8,800 से ये बोलना शुरू कर रहे थे। दिग्गज जो 8,400 8,300 के लेवल से खरीदारी करने को मौका दे रहे थे, कौन सी खरीदारी करने की बात कर रहे थे दिग्गज? नहीं सब, मैं भी इनफैक्ट मैं खुद भी कहूंगा कि मैं भी बाय करने को कह रहा था। नहीं, लेकिन अच्छी बात है। उस स्टॉक से आगे आपसे जानेंगे सर। देवांग, खरीदेंगे आप 1,100 रुपए में? HDFC हाँ जरूर खरीदेंगे, बट अगेन होराइजन वही होगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैंने मार्केट में कई सारे फॉल देखे हैं, कई बार देखे हैं। मैं इस स्टॉक को बहुत फॉल के वक्त क्लोजली ट्रैक करता हूं। इसकी एक वजह यह कि इसमें FIs का इन्वेस्टमेंट 74% के आसपास है। और जिस दिन ये स्टॉक 7-8-10% गिरता है बिना किसी वजह के रीजन यही कि मार्केट गिरा है, और मुझे लगता है तब मार्केट का बॉटम बनता है। ये 2-3 बार पिछले अगर आप वो डेट के साथ कोरिलेट करके देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। तो HDFC एक लिटमस टेस्ट है, मार्केट बॉटम बनता है। ये लिटमस टेस्ट क्या कह रहा है? बॉटम बनने के पास आ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये ऊपर के लेवल से कितना गिरा, लेकिन 4% कल और बीच में अगर 7-8-10% अगर ऊपर बहुत गिर चुका है तो काफी कुछ सिचुएशन खरीदने लायक दिखती है आपको। मुझे तो हाउसिंग फाइनेंस तो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स अब ऑफलोड हो रहे हैं, तो अभी शायद लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग हो सकती है। चलिए, ये अच्छा लिटमस टेस्ट अगर पास होगा तो अच्छी है हमारे लिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमने टॉप 10 में हाईलाइट करे थे, उन पे क्विकली चेक लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स रजत, देवांग और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। इंडियन मार्केट्स के इंडिकेशंस हैं कि शायद आज पॉजिटिव ओपनिंग होगी, लेकिन जैसे सिद्धार्थ ने हाईलाइट करा था, ध्यान रखें थोड़ा सा कॉशियस होकर आप आज ट्रेड करें। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हमने टॉप 10 में हाईलाइट करे थे, उसमें कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं, खासतौर पे देवांग, टाटा मोटर्स और मारुति। टाटा मोटर्स में कहा जा रहा है जो चीन को लेकर तमाम कंसर्न्स हैं वो शायद पूरी तरह से प्राइस्ड इन है। इनफैक्ट जो स्टॉक प्राइस है इस समय ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिटेबिलिटी अज्यूम करके चल रहा है, तो मेरे ख्याल सब कंसर्न्स प्राइस्ड इन है। टाटा मोटर्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे, और मारुति क्या लगता है आपको भी इस समय थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच है?
आई थिंक नहीं, इसके आंसर्स दो फेज में है। एक मारुति शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, दो आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट, बट मारुति उसके लिए बेटर लग रहा है, क्योंकि अगर आपको इंडिया में पैसेंजर कार व्हीकल की स्टोरी अगर आपको प्ले करनी है कि ओवर पीरियड डिमांड बढ़ने ही वाली है नेक्स्ट 6 महीने में, तो मारुति इज द ओनली कैंडिडेट। बाकी कोई लिस्टेड स्पेस में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ना हुंडई लिस्टेड है, ना फोर्ड लिस्टेड है। टाटा मोटर्स का लोकल बिजनेस थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, सो मारुति इज वन ऑफ द प्ले इफ यू वांट टू प्ले फॉर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। टाटा मोटर्स डीप वैल्यू है इस समय पे, मैं तो पी का काउंट भी भूल चुका हूं, मेरे ख्याल से 5-6 पी पे भी मिल रहा होगा, उससे भी कम हो गया होगा। वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स। तो एक तो ये इस तरह से, और जिस तरह से चाइना और यूरोपियन प्रॉब्लम्स विल नॉट लास्ट टिल एटर्निटी, तो वहां पे भी आपको ये देखना है कि बहुत सारे कंसर्न्स प्राइस्ड इन है, और इंडिया बिजनेस भी थोड़ा सा एक आइसिंग ऑन द केक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से नए लॉन्चेस हो रहे हैं और थोड़ा सा सक्सेस यहाँ पे भी मिल रहा है। तो आई थिंक टाटा मोटर्स क्लियरली 2 साल 3 साल का नजरिया हो, 2-2.5 साल का भी नजरिया हो, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द वैल्यू बाइज। आपको इंडेक्स में नॉर्मली वैल्यू बाय नहीं मिलते, तो यहाँ पे एक वैल्यू बाय मिल रहा है। ओके, टाटा मोटर्स एक वैल्यू बाय है यहाँ पर। लेकिन एक और स्टॉक जहाँ पर एक्शन साफ तौर पर हम देख रहे हैं, वो टायर शेयरों की स्पेस है। आज अपोलो टायर के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है। हंगरी में एक $300 मिलियन का इन्होंने लोन का जुगाड़ किया है। यहाँ पर इनके प्लांट के लिए इन्हें लोन की जरूरत है, तो पैसा जुटाना जुगाड़ी होगा। तो मतलब फाइनेंसिंग पूरी कर ली। देवांग, लिकर मैन्युफैक्चरर्स, ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। चुनिंदा कंपनीज हैं जो नेशनल प्रेजेंस रखती हैं, मार्की ब्रांड्स हैं, कुछ ही ऐसी कंपनीज होंगी, पर इंटरेस्टिंगली अभी भी वो फाइनेंशियल्स में मोमेंटम नजर नहीं आता। अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो महज 10-15% के आसपास ही ग्रोथ डिलीवर करती हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, एक्सपेक्टेड है कि इनके प्रोडक्ट्स की सेल तो होगी, तो उस लिहाज से तो फार्मा जैसे वैल्यूएशंस कमांड करनी चाहिए स्पेस को। रैडिको खैतान से मेरे को एक क्यों मिला था, रैडिको में कल मॉर्गन स्टैनली ने 15 लाख शेयर्स के आसपास एक्वायर करें। कैसे आप इस स्पेस को अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें कोई सिलेक्टिवली कोई पे क्या खरीदारी करने की सलाह, और क्यों ये नंबर्स नहीं दिखते फाइनेंशियल्स में, परफॉर्मेंस नहीं दिखता? नहीं, ये स्पेस को मैं अप्रोच ही नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते। पहले तो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता हूँ पहले तो। भाप नहीं पाते, दूसरा हमारा कवरेज नहीं है, तो वहां से भी हम एस्केप हो रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने ठीक कहा कि इन सब के वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई है। फार्मा के जैसे वैल्यूएशंस तो नहीं मिलेंगे नेचुरली, क्योंकि फार्मा इज इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहां इंडिया जेनरिक बिजनेस का है या एक्सपोर्ट्स का है, वहां पे माहिर है। ये बिजनेस आपने जैसे कहा, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस वहां पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज है जो एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है, और ग्लोबल ब्रांड्स का जितना मुझे पता है इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा है। बट समहाउ हमको यहाँ कंफर्ट नहीं मिलता है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज अगेन ये हो सकती है, बट 6 महीने 1 साल के अंदर ये कोई ग्रेट रिटर्न्स जैसा अभी नहीं दिख रहा है। और एक्सपायरी अच्छी हो बुरी हो, आज इनके प्रोडक्ट्स अच्छे चलते हैं, तो फिर भी बिल्कुल, तो उम्मीद की जाए कि कुछ वेट है। भारतीय एयरटेल, देवांग, कल खबरें आई कि इस कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया एक कंपनी में, जिसके चलते VWA स्पेक्ट्रम छत्तीसगढ़ MP में आने वाला है। इस कंपनी को आपकी ब्रोकरेज कैसे अप्रोच कर रही है? आई थिंक टेलीकॉम पे हम थोड़ा सा अभी भी अंडर परफॉर्मर टाइप रेटिंग रखे हुए हैं। हमें नहीं लग रहा है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये दे पाएगा। बहुत सारी अच्छी स्पेसेस अवेलेबल है मार्केट में, जहां आपको वैल्यूएशंस अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो टेलीकॉम में अगर कुछ बाय करना ही है तो आइडिया सेल्यूलर ऑन अ प्योर इंडिया प्ले बेसिस, और जिस तरह के डायनामिक्स थोड़े चेंज हो रहे हैं कंपनी के लिए, हमारा आइडिया टॉपिक है, फॉलोड बाय भारती। बट एज आई सेड, हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं इन स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में। ये जो कंपनी को एक्वायर करा उसका नाम है ऑगेर वायरलेस। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, ये लिस्टेड कंपनी सोचना चाहिए कुछ एक्वायर करने से पहले, क्योंकि अब हम ज्यादा बातचीत करने वाले हैं तो हमारे लिए आसान हो। तो वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। रजत, देवांग, सिद्धार्थ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 350 अंकों पर है सेंसेक्स, और निफ्टी है 85 अंकों की मजबूती के साथ 7,875 पर 1.5% की मजबूती मिड कैप में, और बैंक निफ्टी 1.25% मजबूत। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हम HDFC सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर से, जानेंगे कहाँ है आपके लिए इस वक्त निवेश के मौके इस बाजार में। बने रहिए हमारे साथ।